नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक विद अजय के इस खास एपिसोड में। और आज मैं आया हूँ इंदौर, और आज मैं जिन मेहमान को हमारे बीच में लेके आने वाला हूँ, उन्होंने फूड ब्लॉगिंग को एक नया आयाम दिया, नई दिशा दी, और जो हमारे इंदौर शहर में हैं और इतने प्रसिद्ध हैं कि उनको लोगों ने उनका नाम से नहीं, उनको अपने काम से जानते हैं। और मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने वाला हूँ आज। आप लोग भी उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो मैं एक छोटे से वीडियो के बाद अपने आज के जो खास मेहमान हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैं एक बार आपको परिचय दे दूँ, आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री विनीत व्यास जी, जिनको हम चाचा चटोरे के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत जल्दी इस आइकॉन के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय विनीत व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर अभी आपका एक वीडियो हमने देखा, और मैं लगातार 3-4 दिन से आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था। वैसे तो मैं आपको सालों से जानता हूँ, आप हमारे आइडल भी हैं। और मैंने जब ये चैनल भी स्टार्ट किया था, तो मैंने पहली बार जब सोचा था कि किसी को बुलाना है तो वो आपका ही नाम था। ये आपका बड़प्पन है अजय भाई। और उसके बाद आपको याद होगा, मैंने एक बार इंस्टाग्राम लाइव पे भी आपको आमंत्रित किया था। जी, हम लोग जुड़े भी थे और काफी देर, आधा पौन घंटा शायद हम लोगों ने बात जी जी। तो सर एक मेरी इच्छा थी कि आपके साथ लाइव आऊं, और जो सवाल मैं उस दिन पूछना मेरा रह गया था, वो उन सवालों को मैं आज आपसे बात करूं। बिल्कुल, आप बेझिझक होकर पूछे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस इंटरव्यू सीरीज में शामिल किया, जो कि काफी अच्छी सीरीज कर रहे हो आप। मुझे बहुत पसंद आया कॉन्सेप्ट। जी धन्यवाद सर। एक सवाल था, मेरा भी है और जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी। जी। चाचा चटोरे, चाचा के साथ बहुत कुछ लगा सकते थे या चटोरे के साथ बहुत कुछ हो सकता था, पर चाचा चटोरे ही क्यों? अजय जी, बेसिकली कैसा है ना कि मैं शुरुआत से, जब से मैंने शुरुआत की है अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो मैंने हर नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया। वो भले ही पढ़ाने के लिए हो, मैं लेक्चरर से, मैंने एज ए लेक्चरर अपना कैरियर शुरू किया है। फिर मैं इवेंट मैनेजर हुआ, इवेंट मैनेजर से फिर मार्केटिंग में गया कॉलेजेस की। फिर मैं वहाँ से व्लॉगर बना। व्लॉगर के पहले मैं एक डिजिटल चैनल के लिए मार्केटिंग, जो चैनल है हमारा, उसके लिए मार्केटिंग संभालता था। तो जो जर्नी मुझे समझ आई ना, वो ऐसा थी कि हमेशा इनोवेशन को मैंने जगह दी। और इसी तरह का एक हम कहीं पे, यहीं जहाँ मेरा अभी ऑफिस है, इसी के पास में आनंद बाजार में, हम एक शूट कर रहे थे, और वहाँ पे एक बंदा चाहिए था जो वो उस खाने को टेस्ट करे। जी। तो मेरे जो को-फाउंडर्स थे, अतुल भाई और सनिल भाई, हम लोग, उन्होंने मुझे बोला कि यार आप बैठ जाओ, आप गोल मटोल दिखते भी हो और आप बैठ जाओ। तो जब हम बैठे, और मैं उस वक्त पे कंटेंट सीखना समझना शुरू किया था मैंने, तो मेरे जो को-फाउंडर्स थे, मैंने उन्हें कहा कि यार क्यों ना अपन फूड में करें, क्योंकि उस टाइम पे लॉट ऑफ फूड में काम नहीं करता था। तो हम लोगों ने फूड में, फिर उन्होंने बोला कि यार क्या करें। मतलब यार एक बढ़िया सा कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो, एक वो झोला लटका के घूमे पूरे इंदौर शहर में, और वो कुछ ऐसा निकाल के लेके आए खाने में अतरंगी, और बिल्कुल बढ़िया वीडियोस हों, क्योंकि वीडियो लॉट ऑफ की स्ट्रेंथ रही है शुरुआत से। बस हमने डिस्कशन किया, और उस शूट में मैंने एक ऐसा करके एक एक्सप्रेशन दिया, एक बॉटल आती है जूस की और मैं उसको पीता हूँ। और वहाँ फिर हम उसी दिन सेम डे ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में हमारे डिस्कशंस हुए, तो नाम सोचा हमने कि क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे चटोरे चाचा हो। हमने एकदम अपन बिल्कुल एज्ड थोड़ा सा लगेंगे, बियर्ड वेट बढ़ा के करेंगे। वहाँ जाके फिर हमने सारे प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें चटोरे चाचा मिले नहीं, तो हमें चाचा चटोरे बुक करना पड़ा। इस हिसाब से हम चाचा चटोरे पे लैंड हुए। लेकिन सर ये बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि आपका रियल नाम भी हम लोगों को पता नहीं था। 99% लोग मुझे चाचा चटोरे के नाम से रोड पे भी मिलता हूँ, रोड पे भी अगर मैं निकलता हूँ अभी भी, जबकि मैंने 8 महीने से कोई वीडियोस नहीं की, अभी भी पर डे ऐसा होता है कि मैं रोड पे निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, और वो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे यही नाम आता है। वही नाम रहता है उनको। मैं आपको सही बात बताऊंगा, वैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि आपका रियल नाम क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि विनीत जी आपका सरनेम क्या है, नाम क्या है। तो ये मेरे लिए भी एक मतलब सोचने वाली बात थी। तो सर ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी कैरेक्टर को आपने इतना जिंदा किया। देखिए, किसी भी कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए जो ऑडियंस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मैं भी ऐसे आपकी जैसा ही हूँ, नॉर्मल, कि कभी बस में चढ़ गया, कभी ट्रेन में चढ़ गया। मैं बहुत कैजुअल हूँ इस मामले में। मतलब भगवान के आशीर्वाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हावी हुआ हो नाम। तो कोशिश हमेशा ये की कि यार आप ही लोगों के बीच में से रहूं। तो जब वो उन्हीं लोगों के बीच में से निकल के लोग पूछते हैं, जैसे दौड़ते हुए कोई आएगा और पूछेगा आपसे, तो ये प्रेम है और ये ऑडियंस का सपोर्ट है जिससे आज चाचा चटोरे बने। चाचा चटोरे की वजह से ऑडियंस नहीं बनी है, हम ऑडियंस की वजह से बने। बिल्कुल सर, ऑडियंस तो मुझे लगता है कि भगवान होती है, बिल्कुल, हर एक क्रिएटर के लिए। बिल्कुल सर। सर एक प्रश्न जो मेरे मन में है, मैं अगर आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाचा चटोरे हर जगह जाते हैं, वहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं, उसको खाते हैं, वहाँ का स्वाद चेक करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आपसे पूछा जाए
कि आपको किसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसका नाम लेंगे? तो ये तो आपने मुझे फंसा दिया ये सवाल पूछ के। अब मैं अगर मम्मा का बोलूंगा तो बीवी लड़ेगी, बीवी को बोलूंगा तो मम्मा लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं पहले कैसा था ना, जब मैं चाचा चटोरे नहीं था तभी मैं चटोरा तो था जी। और मेरा जो बचपन गुजरा है वो इंदौर की गलियों में गुजरा है। तो हम गर्मी की छुट्टियां मनाने छोटी ग्वालटोली में मेरी मौसी का घर था, वहाँ जाया करता था। और मेरे एक भाई हैं, कजिन भाई हैं, लेकिन वो मेरे लिए सगे भाई से बढ़ के हैं, सोनू भाई, जितेंद्र शर्मा नाम है उनका। और वो एक्चुअल में एक एसटीडी पीसीओ के ऊपर काम करते थे। तो उनके साथ मैं गुरु कृपा में 12 रुपए में मलाई कोफ्ता और 1 रुपए की तंदूरी रोटी खाया करता था। तो वहां से वो चटोरापन लग चुका था और मैं ब्लैकमेल भी बहुत करता था उनको। मैं क्या करता था कि जब वो मुझे खाना खिला देते थे और जब हम घर की तरफ प्रस्थान करते थे, तो आपने देखा घमंडी लस्सी के बाहर एक ठेला लगता है जिसपे चेन और ताले और ये सब चीजें मिलती है, सेंडो भाई बोलते थे उनको। तो वो उनके यहाँ पे बाबू सुपारी मिला करती थी। तो मैं भैया को बोलता था कि भैया मेरे को बाबू सुपारी खिलाने, तो मैं मौसी को बोल दूंगा कि तूने मुझे गुरु कृपा पे खाना खिलाया। तो वो वैसी वाली बॉन्डिंग हमारी रही। और इंदौर मैंने बहुत खाना खाया, इंजीनियरिंग के टाइम पे भी बहुत बाहर आउटिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन उस टाइम में मुझे बाहर का खाना भयंकर पसंद था। लेकिन जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, तो मुझे दाल, येलो दाल जो होती है आपकी, हरी मिर्च बटर फ्राई अगर मिल जाए, उससे अच्छा सुख मुझे और कुछ नहीं लगता है। और इतना फूड टेस्ट कर लिया, अच्छा फिर पूरे टाइम अगर आप यही खाते रहो तो आपके टेस्ट बड काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर हमें कहीं बाहर जाना है और मुझे ये बताना है कि उसमें अजवाइन डली है या नहीं डली है, तो मुझे अपने मुंह को फ्रेश रखना पड़ता है। तो इसलिए घर का खाना मॉम के हाथ का हो या भले वाइफ के हाथ का हो, दोनों का नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा जी। पर घर पे तो किसी के घर का भी खाना, घर का खाना पसंद है। बाबू सुपारी का भी आपने जिक्र किया, वास्तविकता में सर मेरा बचपन उससे काफी वो हर उस इंसान की लाइफ का एक पार्ट है। बिल्कुल, उस समय की सुपारी यानी बाबू सुपारी, जब बाबू सुपारी तो और एक मोगली करके भी सुपारी आती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम लोगों को पता होगा। और बाबू सुपारी और मोगली सुपारी दोनों इंदौर के सिडनी कॉलोनी में बनती है, ये मैं बता देता हूँ आपको। और आज भी वहाँ पे मिलती है, अगर आप खाना चाहें तो आज भी वहाँ मिलती है। सर एक और सबसे पहले आप लोगों को बधाई, क्योंकि आप सभी लोगों की मेहनत की वजह से इंदौर छठी बार नंबर 1 पे आया है स्वच्छता के मामले में। तो सर जो इंदौर को वापस से ये स्थान मिला, तो इसका श्रेय देना, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका श्रेय वास्तविकता में किसके पास जाता है, क्योंकि आप भी एक ऐसे समाज सेवी हैं जो इंदौर की स्वच्छता के लिए काफी काम कर रहे थे और आपकी पूरी टीम लगी हुई थी, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि कोई भी आइडिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो टीम से बड़ा होता है। और इंदौर के अंदर एक ये स्पिरिट है कि इंदौर अपने आप को एक टीम बना लेता है जी। वो फिर बाय एनी चांस वो सफाई कर्मचारी हों, वो निगम आयुक्त हों, वो मीडिया हो या वो नागरिक हो इंदौर के, वो सब लोगों ने एक टीम बना ली। तो अगर आप मुझे पूछे कि श्रेय किसको जाएगा, तो ये इस पूरी टीम को श्रेय जाता है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा बाहर होता ना, तो शायद हम जिस जगह पे आज खड़े, छठी बार हमने स्वच्छता का फर्स्ट प्राइज लिया है, वो हमें नहीं मिल पाता। सही बात है। और वास्तविकता तो यही है कि इंदौर से लोग सीख भी रहे हैं। हाँ, इंदौर के लोगों से भी लोग सीख रहे हैं। मैं भी जब पहले मैं भी यहाँ बहुत रहा हूँ, और जब पहले देखता था और आज का जो समय है, इसमें बहुत परिवर्तन आया। अब तो ऐसा हो गया कि अब पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं मॉडल देखने के लिए कि इंदौर में सफाई के ऊपर इतना काम कैसे हुआ है। और इंदौर में एक बात तो मैं मानूंगा, मैं 2001 से देवास से हूँ, मैं भी छोटे से शहर से, इंदौर के पास से, मैं 2001 से यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ जो मैंने मतलब, अब तो खैर आधार कार्ड भी नहीं गई, तो मैं भी इंदौर से हूँ। तो हमारी अच्छी बात यह है इंदौर के लोगों की कि हम किसी भी पराये को भी अपना बना लेते हैं। ये खासियत है सर, ये खासियत है। और ये खासियत इंदौर को इसीलिए अलग बनाती है, शायद इसीलिए हमने हर चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प किया कि अरे स्वच्छता तुम भी आ जाओ हम संभाल लेंगे, अच्छा इनोवेशन तुम भी आ जाओ हम संभाल लेंगे, स्टार्टअप तुम भी आ जाओ हम संभाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। और मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि बहुत जल्दी हम उसको अपना बना लेते हैं। हाँ। तो ये अपना तो वास्तव में इंदौरियों के पास बहुत अच्छा है, चाहे खाना हो, सफाई हो या अन्य कोई भी चीज। मेरे को-फाउंडर हैं, वो हमेशा कहते हैं वंस एन इंदौरी इज ऑलवेज एन इंदौरी। तो वो इट इज ऑलवेज ट्रूथ कि आप एक बार इंदौर में आए ना, तो आप इंदौर में रम जाओगे। और आदमी अपनी प्रोफाइल पे इंदौर जरूर लिख लेता है, क्योंकि इंदौर से आजकल उसका कद बड़ा हो जाता है कि मैं इंदौर से हूँ, तो ऑब्वियस बात है। जी बिल्कुल सर, कई दिनों से हम देख रहे हैं आपके कोई वीडियोस हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि वापस से हम आपको कब देखेंगे और किस माध्यम से वापस से देखेंगे? देखिए, इसका जवाब तो अभी मेरे पास भी नहीं है, पर हाँ ये है कि जब भी हम आएंगे तो कमर्शियल कंटेंट के ऊपर हमारा काम करने का मन नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ कमर्शियल कंटेंट करके। मैं जिस दिन भी आऊँगा, मैं जेनरिक कंटेंट, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया का जो जेस्ट है जी, वो गांव में बसता है। बिल्कुल। और खाना जो गांव में बनता है ना, वो आप कितना ही चीज़ और बटर डाल लो, कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात अलग होती है, उसका अलग ही बात है, और उसका एक अलग टेस्ट है। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। अपने को लगता है कि यार गांव में क्या ही मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे आप शायद जल्दी कनेक्ट कर सकेंगे। मेरा गांव कन्नौद के पास में है, जहाँ मेरा ननिहाल है। और कन्नौद और खातेगांव के बीच में, सॉरी खातेगांव और निमावर के बीच में एक यादव ढाबा है।
अगर आप कभी उस तरफ गए हो तो। अगर नहीं गए हैं, अगली बार जाएं तो आप जरूर जाइएगा। वो छोटा सा मतलब जो पैच है 12 किलोमीटर का, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक ढाबा है, यादव करके, बहुत बड़ा ढाबा है। वहाँ मुझे लगता है दिन के 500 ट्रक रुकते होंगे। अरे वाह। उनके यहाँ पे बैंगन की सब्जी भरवा वाली, वो और कड़ी पकौड़ा, ये दो चीज़ें इतनी भयंकर बिकती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कड़ी पकौड़ा खाना वहाँ से सीखा हूँ, और बैंगन मैं आज भी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन दो ढाबे ऐसे, एक देवास रोड पे गुरुकृपा करके वो, और खातेगांव में यादव, ये दो जगह पे मैं बैंगन ही खाता हूँ अगर ज़्यादा। तो इट इज़ ऑल कि खाने का टेस्ट एक्चुअल में गाँव में ज़्यादा है। तो मेरा मूड अब उस तरफ ज़्यादा है, जेनरिक कंटेंट की तरफ ज़्यादा मूड है कि मैं ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करूँ खाने में जो अपनी एक महारत हासिल करके बैठे। कुछ लोग हैं जो अपने घर में गरम मसाला कूट रहे हैं, तो वो कहानियाँ कब पहुंचेगी। और अच्छा कंटेंट है सर। अगर आप गांव तक जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को जो आज अर्बन एरियाज में फिक्स हो गए हैं, द रीजन बीइंग, इसका भी रीजन बताता हूँ मैं आपको। हम जितना कंटेंट देख रहे हैं ना, अभी भी आप देखो, आप जितना कंटेंट देखोगे ना, कोई भी चैनल हो, वो हमेशा से 2 टायर और सिंगल टायर सिटीज में जा रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई, पुणे, बैंगलोर और चेन्नई और यहाँ। लेकिन आप 3 टायर 4 टायर सिटीज में जब आप घुसोगे ना, आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपको कल्चर मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो वो जेस्ट निकालना, क्योंकि जैसे मैं आज देवास से हूँ, अगर मुझे देवास का कोई वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ मैं देवास को पूरा एक्सप्लोर करूँ, तो मुझे लगता है कि पूरा देवास उस वीडियो को लाइक भी करेगा, पसंद भी करेगा, शेयर भी करेगा। और हर शहर से कोई ना कोई बाहर है, तो वो प्राउडली बता सकता है कि यार ये मेरा शहर है। तो मैं जनरली उस तरफ ज्यादा मूव कर रहा हूँ अब, जेनरिक कंटेंट की तरफ। जी, और बहुत जल्दी मुझे लगता है आपको हम उस जगह पे देखेंगे। बिल्कुल कोशिश पूरी है सर। जैसा कि अभी आप जिस फील्ड में हैं या जिस क्षेत्र में हैं, या जैसा आप चाचा चटोरे बनकर लोगों के सामने हैं, आपकी इमेज एक ऐसी है कि आपको देखते ही भूख लगने लग जाती है, या ऐसा मन करता है कि क्यों ना चलो हम भी कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, हम भी आपकी तरह खाना खाएं। तो सर, क्या जीवन के वो पल जब चाचा चटोरे आप नहीं थे, तो उसके पहले आपने सोचा था कभी कि मुझे यही बनना है, यही काम करना है? मेरे साथ लाइफ में हमेशा है ना, एक अजय भाई बहुत अच्छी बात रही है, मैंने जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली ना, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कभी गंवाया नहीं। तो मैंने अपना कैरियर एज ए लेक्चरर शुरू किया। एज ए लेक्चरर लेक्चरर तो क्या मैं आपको बोलूँ, मैं 6 साल का फेलियर हूँ। 6 साल में इंजीनियरिंग करी है मैंने मेरी। और बैक बेंचर होते हुए जब मैं लास्ट ईयर मतलब 2 साल जब बैक हुआ और जब आखिरी पेपर दे रहा था, तभी मैंने मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे मेरे से जूनियर, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। 8-9 बच्चों से मैंने शुरू किया था, और अब वो जाके जब मैंने आखिरी बार पढ़ाया था, जब वो 200-250 के आसपास आंकड़ा पहुँच गया था। मैं 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका था जब मैं 2008-2009 तक पहुँचा था, 4 साल के अंदर। फिर मुझे मौका मिला एक दिन कि मैं इवेंट्स के लिए, मुझे किसी ने प्रेरित करा कि आप इवेंट लें, और वो मेरे गुरु हैं एक तरह से, अजय सिद्दीकी साहब, जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विंध्या इंस्टीट्यूट के। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने इवेंट लाइन को भी चूज़ किया, और इवेंट लाइन में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया। फिर मैं कॉलेज की मार्केटिंग में आया, कॉलेज के एडमिशन्स में आया, और लास्ट डेजिग्नेशन मेरा काउंसलिंग हेड था प्रेसिडेंसी ऑफ मैनेजमेंट देवास में। जी सर। मैंने एक इवेंट किया था बेसिकली 2018 में, जो इवेंट बहुत बड़ा फ्लॉप शो हो गया, और उस फ्लॉप शो में मैं मतलब खत्म हो गया था पूरी तरह से। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था मुझे जी। और वो पैसा मैंने मम्मी से लोन लेके दिया था। तो वो लोन लेने के लिए, लोन तो दे दिया मम्मी ने, मैंने उधार भी चुका दिया सबका, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन के अंदर थी, और मैं एकदम वेल्ला हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था। एंड चूंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और घर के बड़े बेटे होते हो, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। बिल्कुल सर। आपको लोगों को नजर दिखाना पड़ती है, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया। कोइंसिडेंटली मेरी जो टीम थी, लॉटो की टीम, उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप फ्री हो, क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ो, आप इतने इनोवेटिव आदमी हो, आप इतना समझते हो, क्यों ना आप इस बिजनेस को आगे लेके चलें। मैंने वो काम शुरू किया, और 2 महीने तो मुझे कोई बिजनेस नहीं मिला। मतलब एक हम लोगों ने पॉलिटिकल कैंपेन किया था पहला 2018 में, और नवंबर में चुनाव थे विधानसभा के, उसके लिए पॉलिटिकल कैंपेन किया, वो पहला काम था। उसमें छोटा सा कमीशन लेके मैं बाहर हो गया था, और फिर उसके बाद 2 महीने तक मैंने स्ट्रगल किया, मुझे कोई काम नहीं मिला। 2 महीने के बाद एक छोटा सा इवेंट था, 4500 रुपये की पहली बिलिंग पे मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। फिर उस 4500 रुपये ने मुझे जो पंप दिया ना, वो 4.5 करोड़ रुपए का पंप था। बहुत सुंदर। उसके बाद फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, जो मैंने 18 साल में बनाए थे, उनको यूज़ करना शुरू किया। उनसे बिजनेस 2-2, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, हम बिजली के बिल जैसे अपने कार्ड्स बांटते थे हर दुकान पे जाके। तो वहाँ से बिजनेस निकालना, फिर ग्रेजुअली धीरे से चाचा चटोरे प्रोफाइल में मैं घुस गया, या मुझे वो प्रोफाइल मिल गई कोइंसिडेंटली टीम की बदौलत। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि मुझे मौके मिलते गए, मैंने मौका कभी छोड़ा नहीं। तो मेरी लाइफ में जो मौकों का जो क्या बोलूँ मैं, इम्पोर्टेंस है कि किस जगह पे आपको कौन सी चीज़ पकड़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने लास्ट टाइम मुझे जब चूज़ करना पड़ा था ना, तो मैंने अपनी जॉब 50-60 हज़ार रुपये की जॉब थी मेरी, 50,000 थी मेरी सैलरी 2018 में, और मैं शायद आज होता तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये भी होता। आपने अभी एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसको दशहरे के दिन आपने लॉन्च भी किया है, अनएक्सपेक्टेड कहानियाँ। बड़ी R&D करके आया। और मुझे लगता है कि एक नया टॉपिक आप
को या नया कंटेंट हमको देखने को मिलेगा। हाँ, आपको तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अगर हमको पता चले और लोगों को आपके चैनल के बारे में अभी हालांकि एक्चुअल में वो उस फेज पे नहीं है कि मैं उस चैनल के बारे में ज्यादा बता पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिक कैसा है ना कि जब से मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल फील्ड में और वीडियोस में, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहानियाँ जी। और कहानियाँ सुनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप निदेश मिश्रा जी की आवाज में सुनते हैं कानों पे ईयरफोन लगा के जी। एक वो तरीका होता है, एक आप और मैं जैसे सुन रहे हैं, जैसे ये अनस्क्रिप्टेड है। हाँ, कि जो मन में आ रहा है ना मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब मुझे दिल की बात। हाँ, दिल की बात। तो अनस्क्रिप्टेड कहानियां मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो अनकट लोगों तक पहुंचना चाहिए। और आजकल है ना बड़ा रॉ का जमाना है जी। चाचा चौधरी भी जब मैं बना तो बहुत रॉ फॉर्मेट में बना। दो हमारी एडिटिंग सुपर लेवल थी, सनील भाई थे हमारे साथ, वो सुपर लेवल एडिटिंग करते थे और उन्होंने मेरे को सुपरस्टार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब सुपरस्टार तो नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन हाँ लोगों का सुपरस्टार कि चौराहे पे खड़े होकर जो आदमी खुश हो लेना आपको देख के, वो आप मान लोगे आप उनके सुपरस्टार। बिल्कुल। तो अनस्क्रिप्टेड कहानियां रीजन ही यही था रखने का कि वो कहानियां रॉ फॉर्मेट में, अनकट फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचे। उसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा बैरियर अपना खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल 4 साल मैंने हाइपर लोकल लेवल पे काम किया है। तो अब जो भी करेंगे नेशनल करेंगे। मैं इतना हिंट आपको दे सकता हूँ। और आपको उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी। तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ चाचा चटोरे ही आपको देखने को मिले या फूड ही देखने को मिले, या हो सकता है कोई इवेंट के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जी। वो ऐसी कहानी होने वाली है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। और हर शहर में ऐसी कहानी है, शायद आप जहाँ से खाचोत से हैं वहाँ भी कोई ऐसी कहानी होगी जो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह की कहानियां हम निकाल के हम अनस्क्रिप्टेड कहानियां जो हमारा चैनल है उसके अंदर करने वाले हैं। बहुत अच्छी सोच के साथ आपने चैनल प्रारंभ किया है मुझे लगता है, और आपको बहुत बहुत बधाई उस चैनल के लिए। उसकी मैं टैगलाइन भी बता देता हूँ आपको जी। अनदेखा, अनसुना, अनएक्सप्लोर्ड। वाह। तो सब अन है, लेकिन अन उसी से जुड़ा है। तो सर ये तो आपका आगामी प्रोजेक्ट आपने जो बताया है पूरा, और सारी चीजें आपने बताई। सर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? आपने देखा यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल का जो एक दौर चल रहा है अभी, क्योंकि आप उस चीज से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब और जितनी भी कम्युनिटी और जो अन्य फील्ड है। तो सर अभी का जो वर्तमान का युवा है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में वापस धीरे धीरे आ रहा है। यानी हर लड़का चाहता है कि भाई मैं यूट्यूबर बनूं, हर लड़का चाहता है कि मैं ब्लॉगर बनूं, हर लड़का चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करूं, क्योंकि उनको वो प्रोसेस आसान लगता है। लेकिन लगता है गिम्बल लेना है जी, कैमरा लगाना है, लेना है, और इंटरनेट तो फ्री मिल ही रहा है, पोस्ट करो और एक दिन कोई भी वीडियो वायरल हो जाएगा और हम वो कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको करना चाहिए जिससे उनको भविष्य अच्छा? देखिए कंटेंट क्रिएशन में पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना, वो लगता है क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, इसकी समझ जी। अगर आपने ये मैं नहीं बोलता हूँ ये बात, ये मेरे को फाउंडर है उन्होंने बोली है बात, तो वो ऑब्जेक्शन ले कि तुम मेरी लाइन चिपका रहे हो। तो मेरे को फाउंडर है उन्होंने बोली है बात कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो बहुत फाइन लाइन है ना जी, इसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए कंटेंट जो क्रिंज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे वो है, कुछ लोग मेरे जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स करना चाह रहे हैं, वो शायद दूसरों को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे लेकिन मेरे को बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है। कुछ लोगों के लिए कंटेंट इज पूजा बोल लो आपकी, वो पूजा है उनके लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो। पहली बात चूज करो कि आप जिस प्रोफाइल में जा रहे हो वो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सको जी, क्योंकि ये जनरली हो रहा है कि आजकल के यंगस्टर्स जो कंटेंट बना रहे हैं ना वो उनकी पापा मम्मी के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि वो डबल मीनिंग बातें और वो क्रिंज, मतलब इट इज अनएक्सेप्टेबल जी। बिल्कुल, और मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। और दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि आप क्वालिटी के ऊपर मत जाओ। कि से फॉर एग्जांपल मेरे कुछ परिचित लोग हैं, वो उनके बेटे बनना चाहते हैं यूट्यूबर या फिर वो वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो पहले तो वो पापा से 5 लाख रुपए की मशीन खरीदवा के घर पे रखते हैं। हाँ। और वो मशीन लेने के बाद वो फिर सीखना शुरू करते हैं और फिर एक टाइम के बाद उनका मन उठ जाता है और वो सब वो वैसे ही रखा रहता है ढूंढ रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि आप पहले प्रॉपर लोगों के पास पहुंचिए, काम सीखिए, और पहले दिन आप कैमरे पे नहीं आ सकते हो। बिल्कुल, ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको तपस्या करना पड़ेगी कैमरे के सामने आने में, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटर्न्स आते थे लॉटॉक में जो हमें बोलते थे कि सर इंटर्नशिप करनी है, और वो आते थे और हम रख लेते थे उनको, और मैं उनको, मेरी आदत थी कि मैं उनको जस्ट डायल से उठा के और बोलता था कि जस्ट डायल से आप लिस्ट बनाओ जी, हर बिजनेस की अलग अलग निकाल के मुझे दो आप, जैसे एक को एजुकेशन दे दिया, एक को ये दे दिया। तो वो लोग वहाँ फंस जाते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो वो काम करते थे लैपटॉप पे बैठ के, और चौथे दिन वो पूछते थे कि सर हम कैमरे पे कब जाएंगे। तो हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देते थे जी। हम क्या दिखाते थे, वो खुद ही भाग जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग काम है। सही बात है, इंडोडक तो बाहर से अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। उसका एक प्रोसेस होता है जी, और उस प्रोसेस पे जब भी आप बिलीव करोगे तो वो आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर अपने आप बन जाओगे, खुद बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये मैंने खुद ने अप्लाई की थी। जब ये शुरुआत की थी मैंने, तो मेरे पहले दूसरे तीसरे चौथे 5 एपिसोड ऐसे थे जो मैंने बाकायदा कैमरा टीम बुलवा के शूट किए थे, और खूब खर्चा किया था। यानी पहला एपिसोड मेरा 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा करके शूट किया, जबकि मेरे सब्सक्राइबर ही 100 या 150 थे उस समय पे। लेकिन उसके बाद जब मैंने एक चीज़ सोची कि यार वास्तव में ये खर्चा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है,
जब तक खुद का इनकम सोर्स ना हो जाए कहीं से, जब तक स्पॉन्सर्स ना हो, तब तक ये काम नहीं करना है। देखिए तो मैं आपको बताऊं 90% जो आप गौरव व्लॉग्स जो है जी आप उनको देख लो, आप वो जोशी करके हैं जो व्लॉग जी, करते हैं उनको हाँ। देख लो, 99% लोग जो व्लॉग्स बना रहे हैं ना वो बिना गिम्बल के हाथ में फोन पकड़ के बना रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल। बताता हूँ ये बात, अगर नहीं पता है किसी को तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपको गिम्बल ही होना 1 लाख रुपए का तभी वो कैमरा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी ने शुरुआत फोन से ही करी है, कौन से करिए? हर आदमी ने डीएसएलआर सस्ते वाले से ही शुरुआत की है। तो आप ये मत सोचो कि आप पहले दिन से महंगा कैमरा लेके और शूट करना शुरू कर दोगे। जी जी, जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब प्रोमिनेंसी आ गई है उस दिन फिर करो ना यार, फिर अपने पैसे से ही खर्च करो। बिल्कुल सर। और यही चीज हमने सीखी है, इसीलिए आज मोबाइल के साथ हैं। Obvious लेकिन बात है। मुझे लगता है कि एडिटिंग वगैरह सही हो तो ये भी अच्छा दिखेगा। देखो कंटेंट में दम होना चाहिए, जी। हम हमेशा बोलते हैं कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट की समझ जिस आदमी को है वो फिर वो आप मैं बोल रहा हूँ वीजीए कैमरे से भी शूट करके कंटेंट डालोगे। मैं आपको इससे जुड़ा एक वाकया भी बता देता हूँ। 2 महीने 3 महीने पहले मैं शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे। जी मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे निकालता हूँ मेरा, क्योंकि मुझे कंटेंट वहाँ वैरायटी देखने को मिलती है। यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था तो एक साउथ का कोई बच्चा है, मैं नाम भूल गया उसके चैनल का, एक साउथ का कोई बच्चा है, उसने पपीते के अंदर अंडा डाल के उसको नीचे चूल्हा बनाया, उसके ऊपर जाली रखी और पका के उसने वो बनाया, डिश बनाई। और मैंने वो रील देखा और मेरे को लगा पता नहीं क्यों मुझे इंस्टेंट हुआ, एक इंस्टिंक्ट हुई अंदर कि यार ये किसी दिन बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। जी अभी 2 या 3 दिन पहले वापस से उसका एक शॉर्ट मेरी नजर में आया और आप बिलीव नहीं करोगे उसके उस शॉर्ट के ऊपर 32,000 लाइक्स थे। जब मैंने उस वक्त देखा था जब उसके चैनल पे 100 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स थे, अभी जब मैंने जाके चेक करा 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके। वेरी नाइस। तो और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई छोटी कंपनी के फोन से हाथ में पकड़ के और शूट करता हूँ। तो इट इज नेवर बीन व्हाट यू कैन से इम्पोर्टेंट कि आप किस चीज से शूट कर रहे हो, आप क्या शूट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट है। चलिए सर, आपके साथ जो बातें हुई उनमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मेरी भी कुछ चीज़ समझ में, क्योंकि होता क्या है, एक अच्छा यूट्यूबर एक छोटे यूट्यूबर को सीख दे सकता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला। आप सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई यूट्यूबर या कोई भी आर्टिस्ट बड़ा छोटा नहीं है। आप यूट्यूबर हो ना और मैं भी यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइबर्स का जो फर्क है ना वो टाइम का फर्क है। बिल्कुल। आज मेरे पास मेरे नए चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, हो सकता है 3 साल बाद आपके सब्सक्राइबर मेरे चैनल से ज्यादा होंगे, तो मैं फिर ऐसा नहीं बोल सकता कि आप बड़े यूट्यूबर हो। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है यूट्यूबर्स आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। किसी का कंटेंट चल रहा है, किसी को सब्सक्राइबर मिल गया इसलिए उनके 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, बस उतना अंतर है। तो कंटेंट क्रिएटर हमेशा बराबर होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है सर। सर, क्योंकि हमारा ये जो इंटरव्यू है समाप्ति की ओर है, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, इन लोगों को कोई आपकी ओर से कोई मैसेज हो तो आप जरूर हमारे व्यूवर्स को आप दें। मैसेज तो बस मेरा एक ही है कि अगर आप लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलते चले पकड़ो और निकलते चलो, क्योंकि लाइफ लोग बोलते हैं सेकंड चांस नहीं देती है, लाइफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 100 तक चांसेस देती है। आप उन चांसेस को मिस कर जाते हो जी। तो उन चांसेस को मिस मत करो, कोशिश करो कि उन चांसेस को भुना पाओ, हर चांस को भुना पाओ। हो सकता है किसी में फ्रूट कम मिलेगा, किसी में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा मिले उसको ज्यादा टाइम के लिए करो, जो कम मिले उसको कम टाइम के लिए करो। तो बस दैट इज ऑल आई वांट टू से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों की ओर से, और हमारे इस छोटे से चैनल को आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करो, चैनल बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं भाई। और अजय भाई के मैं पहली बार तो ऐसे ही फोन पे कनेक्ट हो गए थे हम लोग, लेकिन फिर जब इन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया पिछले लाइव में, तब मुझे लगा कि नहीं ही इज हेडिंग टू राइट डायरेक्शन। और भाई वो भी बहुत अच्छा कराते हैं, तो पर्सनली सीख भी लेना है इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।